नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्वास्थ्य हमारी पूंजी है, जिसकी देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है। दर्शकों, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है या फिर अव्वल रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहे, हमारा स्वास्थ्य सही रहे। तो दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि अगर लोग छोटी मोटी बीमारियों से जूझ रहे होते तो वो अस्पताल नहीं जाना चाहते। इसका कारण है अस्पताल में होने वाले खर्च। आज के समय में आप अगर अस्पताल छोटी मोटी जांच के लिए भी जाते हो तो आपको लाखों का खर्चा उठाना पड़ जाता है। और ऐसे में जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वो लोग के लिए तो ये सारी बीमारियाँ एक अभिशाप के रूप में आती है, क्योंकि वो लोग अस्पताल में जाकर अपना इलाज अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते। और कई बार देखा गया है कि इसी की वजह से इन लोगों की जानें भी चली जाती है। यही सब देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। इसके अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपने बीमारियों का इलाज करवाएं। एक बात और, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाना होगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी पंजीकृत अस्पताल में जाएं, अपना राशन कार्ड लें और अपने वहाँ पे आयुष्मान मित्र से मिले, जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद करेंगे। दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं कामडारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। देश के भीतर करोड़ों ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास बीमारी की अवस्था में इलाज के पैसे तक नहीं होते हैं। ऐसे में महंगे उपचार की बात कौन कहे। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो उपचार नहीं करा पाने की हालत में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। गरीब लोगों को महंगे उपचार का दंश नहीं झेलना पड़े, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड यानी कि गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से वे आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित पैनल में शामिल किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो चल रहा है, इस योजना के तहत लोगों को 5 लाख की सुविधाएं दी जाती हैं बीमारी में। तो आइए जानते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडारा में किस प्रकार से यहाँ पर आयुष्मान भारत जो सरकार की योजना है, इससे किस प्रकार से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मनोज क्रिकेटा। कहाँ से हैं? गरई से। क्या हुआ? मतलब कि डिलीवरी वाला डिलीवरी यहाँ बढ़िया से इलाज होता है? बढ़िया से तो इलाज हुआ। 2 बार जरा तो आए गेट खुला, उसके बाद इलाज शुरू हो गया। और तभी सुबह नाश्ता उस्ता भी मतलब कि 3:41 में इसका डिलीवरी पूरा हो गया। उसके बाद में पूरा इलाज कर दिया। उसके बाद में तभी सुबह नर्स लोग बताए कि हाँ, इसको सुबह चाय नाश्ता ब्रश करके दे दीजिए बोल के बोला, और अभी फिर से और चाय नाश्ता दिया। दवा से हाँ, कुछ नहीं, अब बहुत सेफ्टी में हुआ है अभी। पैसा से लगा कुछ? नहीं लगा पैसा वैसा, तो अभी तक फ्री में हुआ है। इलाज से संतुष्ट हैं आप? नहीं। इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ, इलाज से तो संतुष्ट हैं। क्या करते हैं? बस हम तो मतलब किसान हैं, बस खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता, आप प्राइवेट अस्पताल जाते तो काफ़ी पैसा लगता है, तो जी क्या हाँ। संभव था आपके लिए अपनी पत्नी का डिलीवरी? नहीं। मेरा लड़की को मतलब इसको पैर में मतलब जख्मी हो गया है, फूल गया है। क्या इलाज बढ़िया होता है? होता है इलाज तो। दवाई से मिलता है? हाँ, दवाई सब मिलता है। तो आपको कुछ भी होता है तो ये ही आते हैं। कैसा लगता है आपका? यहाँ आते हैं तो हम लोग को थोड़ा अच्छा बुझाता है और हम लोग को सुविधा लगता है आने जाने में, और सेवा भी यहाँ से हम लोग का अच्छा मिलता है। क्या क्या सुविधा मिलता है? ये सब हम लोग का मतलब आयुष्मान कार्ड है, उसके तहत में हम लोग को मुफ्त इलाज होती है। जी हाँ। उसके बाद मेरा वाइफ को मतलब 1 महीना पूर्व हम लोग, उसका शुगर पेशेंट है, उसका मतलब चेकअप के लिए हम लोग लाए थे, तो उसका मतलब बीपी और शुगर का ये निकला। उसमें भी हम लोग इधर से मतलब हम लोग को वही कार्ड के माध्यम से हम लोग को मुफ्त इलाज हो रहा है, और वही दवा का सेवन चल रहा है। क्या करते हैं आप? हम तो मैं खेती बाड़ी करता हूँ। एक गरीब आदमी के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना काफ़ी महंगा
बहुत महंगा है। जब से आयुष्मान कार्ड बना है जब से महंगा है, कितना फायदा हुआ? हमको बहुत फ़ायदा महसूस हुआ। कहे कि ये हमको पूर्व में ये मेरे को जानकारी नहीं था ना, तो जब हमने इसका अप्लाई किए थे, आयुष्मान हमारा पहले से मतलब लिया हुआ था, लेकिन हमको हाथ में नहीं हुआ था। तो यहाँ जब आए तो यहाँ आने के बाद मुझको जानकारी हुआ कि आयुष्मान कार्ड आपका है। तो हम आयुष्मान कार्ड तो हम बनवाए हैं, लेकिन हाथ में नहीं है। उस बाद हम लोग नेट में चेक कराए तो देखे तो नेट में तो मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया है। उसके बाद हम लोग उसको मतलब नेट से निकलवाए। उसके बाद हम लोग ना उससे यहाँ का लाभ हम लोग लेना शुरू कर दी। आयुष्मान कार्ड धारकों को देश के किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज के साथ साथ फूड सर्विस एवं मरीजों को घर से लाने एवं पहुंचाने तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य रक्षा कवच है। आयुष्मान मित्र का जैसे काम है कि आयुष्मान कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है हम लोगों को। और इसके चलते हर जगह हम लोग कैंप लगा के भी बनाते हैं। जैसे बहुत सारा ये NGO के द्वारा भी बनाया जाता है, प्लस हम लोग भी घूम के बनाते हैं। और जितना भी मरीज हॉस्पिटल में आता है जिसका राशन कार्ड है, उसका आयुष्मान कार्ड हम लोग बना के अवेलेबल कराते हैं उस सेम डे, उसी दिन कोशिश रहता है। और इसमें जैसे सहिया लोग को भी ट्रेनिंग दिया गया है। सहिया लोग को भी ट्रेनिंग दिया गया है कि जैसे जहाँ पे आयुष्मान मित्र पहुँच नहीं पाता है, वहाँ पे सहिया गांव घूम के वो आयुष्मान कार्ड बनाती हैं। और इसके चलते सहिया को काफ़ी ट्रेनिंग दिया गया है, वो लोगों को ट्रेंड किया गया है। और सहिया लोग का बहुत ये रहा उसमें कि सहिया लोग सब जगह अभी जैसे हम लोग का इधर 80 से 90% आयुष्मान कार्ड पूरा सब मरीज का बना दिया गया है लगभग। अगर हम आयुष्मान कार्ड बनाने की बात करते हैं जी, कौन कौन से कागजात की आवश्यकता पड़ती है और क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामदारा में आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है? जी सर, बिल्कुल है। और उसके चलते आयुष्मान कार्ड बनाने के चलते किसी भी मतलब मरीज को या फिर कोई भी आदमी को राशन कार्ड, उसमें नाम होना चाहिए राशन कार्ड में, और उसका आधार कार्ड, और राशन कार्ड और आधार कार्ड का नाम मिलता जुलता होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। बाय द वे अगर कोई स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है तो वो पेंडिंग में चला जाता है कुछ समय के लिए, बट वो अप्रूव हो जाती है। और बाय द वे अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसको फिर से अप्लाई किया जाता है, फिर से अप्लाई करके उसको बनाया जाता है। और आधार कार्ड और राशन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक मोबाइल नंबर, ये उपलब्ध करा देने से आयुष्मान कार्ड उसका बना दिया जाता है। अगर हम राशन कार्ड की बात करते हैं तो सरकार ने बहुत सारे राशन कार्ड इशू किए हुए हैं। ऐसे कुछ लाल कार्ड भी है, कुछ अंत्योदय कार्ड है, तो कौन से राशन कार्ड का बनता है? राशन कार्ड मतलब तीन राशन कार्ड का आयुष्मान कार्ड बनता है। जैसे राशन कार्ड ये एक गुलाबी कलर का होता है, एक गुलाबी रंग का होता है, एक हरा और एक पीला, ये तीनों का बनता है। सफ़ेद राशन कार्ड का नहीं बनता आयुष्मान कार्ड। इस योजना का लाभ इन दिनों झारखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडारा में भी लाभुकों को मिल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडारा में आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने पहुंचे मरीज काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम तरुण कुमारी पासवान हुआ, मैं ANM हूँ और मैं कोल्ड चेन हैंडलर भी हूँ। और कोल्ड चेन हैंडलर में मैं वैक्सीन रख रखाव एवं वैक्सीन क्षेत्र में कामडारा से इस क्षेत्र में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, जहाँ भी HND होता है ABD के थ्रू। मैडम, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडारा में यहाँ पे काम करती हैं। कहीं न कहीं जो टीकाकरण होता है उसका सही तरीके से रख रखाव करना आपका कार्यदायित्व है, तो किस तरीके से टीका का रख रखाव किया जाए ताकि जो लोग को पड़े उसका अधिक से अधिक फायदा हो? क्या इसका तरीका क्या रखने का? सर, मैं मेरा ये ILR हुआ सर, इसमें मैं टेम्परेचर मेंटेन करती हूँ +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड के से। और सर मैं ये वैक्सीन कैरियर है VVC, उसके थ्रू मैं ABD के माध्यम से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और वो ABD ले जाके BHND जहाँ होता है RI, वहाँ पे वो पहुँचाते हैं और ANM के द्वारा वो वैक्सीन दिया जाता है। तो मेरे कोल्ड चेन से जो जाता है वैक्सीन सर, वैक्सीन कैरियर के थ्रू, तो उसमें मेंटेन होके जाता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये तो आपने बताया कि कोल्ड चेन क्या होता है, जी। किस तरीके से जी। उसका रखरखाव किया जाता है। जी अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं जी तो जब से पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना संचालित की जा रही है, जी कितना बदलाव आया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? सर, बहुत बदलाव आया है। पब्लिक मतलब जितने भी पब्लिक हैं, आयुष्मान भारत का जो भी लाभ मिलना चाहिए उसका भरपूर वो लाभ ले रहे हैं सर। और हमारे यहाँ आते हैं, हमारे MOIC के थ्रू, MOIC हैं, डॉक्टर जो भी है उनके थ्रू ट्रीटमेंट ये किया जाता है सर, डायग्नोसिस करके। और A ग्रेड NM लोग हैं, GNM NM जो भी हैं, उनके माध्यम से उसका फॉलोअप होता है सर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम चला आयुष्मान भारत योजना, जी। ये गरीबों के लिए कितना जी। हितकारी है? सर, बहुत हितकारी है। किन्हीं किन्हीं के पास तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता था कि उनके पास 1 रुपया नहीं रहती थी, जिससे उन्हें दवाई वाई जो भी यहाँ मिला, और जो दवाई हमारे स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं है उस दवाई को खरीदने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो भी ये चालू हुआ, तब से सभी पब्लिक को बहुत ही मतलब लाभ मिल रहा है सर। यहाँ भर्ती लाभुक मरीज बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडारा में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। घर परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इलाज काफ़ी प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा रहा है। मेरा कर्तव्य है कि पेशेंट से अच्छा व्यवहार करना। फिर वो अगर आए कोई पेशेंट तो उनसे सबसे पहले पूछना है कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ से आए हैं, कब से हो रहा है आपको कुछ दिक्कत, ये सब पूछेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के वो जो पेशेंट आते हैं, कहीं कहीं मन में एक डर रहता है कि बोल नहीं पाते हो, क्या समस्या है, तो आप किस तरीके से उनके डर को बाहर निकालते हैं, किस तरीके से मित्र व्यवहार करके जो समस्या है उसको सही तरीके से इलाज हो, कैसे काम करते हैं? जी, उनसे अगर डर है उनके प्रति, उनके मन में, तो अलग से कहीं एकांत जगह में लेके उनसे प्यार से पूछेंगे। उसके बाद अगर फिर भी नहीं बता रही है तो फिर उनसे लिखने के लिए बोलेंगे, लिखित रूप से। अगर हम दवा देने की बात करें या खान पान की बात करें, क्या क्या मतलब व्यवस्था है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडारा में, मरीजों को क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है? अब देखिए, अभी यहाँ पर सुविधा तो सभी प्रकार का है, लेकिन बड़ा सिजेरियन ऑपरेशन या तो कोई दूसरा ये नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी होता है। फिर छोटा ये क्या बोलेंगे, एपिजियोटोमी और ये सब होता है, लाइजेशन। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कामडारे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैसे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं गुमला के रेफरल अस्पताल बसिया में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना के बारे में कुछ अच्छी जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। जोहार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं रेफरल अस्पताल बसिया में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से, और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। क्या करवाने के लिए आया अस्पताल? बुखार। कब से हुआ बुखार? 4-5 रोज से। हाँ। 4-5 रोज से एडमिट है आप? नहीं, एडमिट आज हुए हैं। जो आपका इलाज चल रहा है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा आपका इलाज हो रहा है? हाँ हाँ। तो आयुष्मान कार्ड कब बनाए थे आप? और जब से शुरू हुआ है तब से बनवाए थे। तब बनाए थे? हाँ। शुरू से बनाए? हाँ, शुरू। जब अस्पताल आए तब आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना ना, पहले से बना हुआ? पहले से बना हुआ था। हाँ। तो आपको पता है आयुष्मान कार्ड से कितना तक का इलाज मुफ्त में है? इससे 5 लाख तो सुने। हाँ, 5 लाख तक का इलाज। इससे पहले भी आयुष्मान कार्ड का आप लाभ ले चुके हैं? नहीं, पहला बार लाभ ले। हाँ हाँ। आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं आप। जब आपका तबीयत खराब हुआ था तब यहाँ पर हॉस्पिटल में आए थे, कभी दवाई मिल रहा हो, मुफ्त मिल रहा है कि पैसा लगा? नहीं, पैसा नहीं लग रहा। आज का बोलते हैं भोजन? भोजन भी मिल रहा है। भोजन मिल रहा है। हाँ। क्या करते हैं? क्या करते हैं, क्या व्यापार है आपका? हम बिजली मिस्त्री काम करते हैं। बिजली मिस्त्री का। हाँ।
क्या? अस्पताल में हाँ। काफी पैसा लगता है ना। हाँ 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 निःशुल्क हाँ पैसा हाँ कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है, क्या होना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? अच्छा है। धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ हाँ अच्छा है, धन्यवाद करना चाहेंगे। मेरा नाम सुशीला देवी है, कहाँ से हैं? तुरीवीरा। क्या हुआ? इनको 8 साल से पैरालिसिस है। आपके पति हैं? हाँ, मेरा पति है, और शुगर भी है, बीपी भी है, और भी एक रात की बीमारी है। लेकिन पहले तो खा पी लेते थे। इधर मैंने एक साल से बेड में पड़े हुए हैं, और बेड में पड़े हुए से इधर पूरा जख्म हो गया है, दोनों इधर और इधर, फिर कमर में तो बेड सोर हो गया है। फिर यहीं से आए, लाने नहीं सक रहे थे उस समय। तो बाद में शनिवार परसों दिन से इन ऐसे मुँह से इनका खून आया। उसके बाद हम लोग यहाँ एडमिट किए, और वही यहीं पर आके आयुष्मान कार्ड फिंगरप्रिंट से नहीं हुआ, फिर बहुत मुश्किल से बना, और अभी लाभ ले रहे हैं। पहले सुधार है? हाँ, पहले से बहुत सुधार है। यहाँ पे जो व्यवस्था है, डॉक्टर की बात करें, दवा की बात करें, खान-पान की बात करें, वो सब संतुष्ट हैं? नहीं, हम हाँ, बहुत अच्छा लगा हमको। क्या है कि ये इनको खून से उल्टी हो रहा था ना, और देख के सब कोई लास्ट में है पोजीशन में, सब कोई बोले रांची रेफर कर गए, तो सब बोल रहे हैं कि नहीं रांची ले जाके क्या करोगे, जब तक जान है यहीं देखो। फिर हम लोग सब बोले कि नहीं ठीक है, यहीं पर डॉक्टर से भी बोले। लेकिन डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ के स्टाफ लोग को भी, उन लोग का मेहनत सेवा से, और आयुष्मान कार्ड से जो हमको सुविधा मिला ना। और अभी मेरा हस्बैंड मैंने पानी पी ले रहे हैं अपने से, और बात भी हाँ नहीं में कर रहे हैं। तो तभी आए डॉक्टर साहब, वो भी खुश थे, और हमको भी बहुत अच्छा खुश है। है कि उस समय हम रांची ले जाते तो जैसा कंडीशन था हम बचा भी नहीं सकते थे। जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर जैसे दवाई लिखते हैं उनका, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं। टाइम टू टाइम उनका ट्रीटमेंट देते हैं, जो टाइम से देना रहता है। और पेशेंट से हम लोग फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, ताकि जो डरा हुआ पेशेंट रहता है वो अपना प्रॉब्लम अच्छा से बता सकता है। मेरा नाम संदीप कुमार साहू हुआ। मैं यहाँ रेफरल अस्पताल बसिया में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं और आपके रेफरल अस्पताल की बात करते हैं, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई पेशेंट यहाँ पे भर्ती होता है, क्या क्या सुविधा आप लोग वहाँ मुहैया कराते हैं? देखिए, जनरली सबसे पहले तो पंजीयन है, जिसमें उसमें कुछ यूजर चार्जेज हमारा है, तो यूजर चार्जेज उनको नहीं लगता है। जैसे हमारे और भी गर्भवती महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा, उसी तरह आयुष्मान वाले मरीज को भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पंजीयन होने के बाद डॉक्टर से इलाज के बाद जो भी मेडिसिन होता है, अगर हमारे यहाँ नहीं भी अवेलेबल है तो उनको इसके लिए व्यय नहीं करना पड़ता है। उसके लिए हमारे यहाँ सामने जो मेडिसिन शॉप उससे MU किया हुआ है कि अगर हमारे यहाँ कोई मेडिसिन नहीं उपलब्ध हो तो यहाँ से वो लेके जाएं, उनको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगा। अस्पताल जो दवा दुकान वाले हैं वो हमसे क्लेम करके उसका पेमेंट लेते हैं, और यहाँ वो जितने दिन रुकते हैं उनको फूडिंग का व्यवस्था है। जिस तरह अन्य मरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट गर्भवती महिलाओं को रहता है, उसी तरह आयुष्मान से जो भी मरीज भर्ती होते हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग फूडिंग उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई क्रिटिकल केस है, यहाँ नहीं हो पाता है, तब उसको हम लोग फ्री रेफरल का सुविधा देते हुए हमारे सदर अस्पताल या रिम्स में फिर रेफर करते हैं। अगर बसिया की बात करते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र काफ़ी दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं, तो कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में काफ़ी सारे लोग की जाने गई हैं, तो लोग समय अस्पताल पहुँच जाएँ, उसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की एक व्यवस्था है 108। कोई भी मरीज को रेफरल की ज़रूरत है फील्ड में, तो सबसे पहले 108 में वो कॉल करते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाता है। अगर किसी कारण से उससे गाड़ी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो हमारे संस्थान में जो एम्बुलेंस उपलब्ध है वहाँ पर वो कॉल करते हैं हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर को, तो वो ले आता है। तो फ्री अगर गर्भवती माताओं की बात करते हैं तो उनका जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, मासिक जांच की बात करते हैं, प्रसव की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, कोई भी गर्भवती महिला है उसके लिए तो हमारे अगर कोई बीमार पड़ती है तो जो रेफरल की व्यवस्था अभी हम आपको बोले 108 का, तो वो है, या एम्बुलेंस है या ममता वाहन भी उसके लिए है। हमारे यहाँ हर एक पंचायत में एक ममता वाहन है, वो ममता वाहन उनको यहाँ लेके आते हैं। वो जितने दिन यहाँ एडमिट रहते हैं उनको सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन उनका ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ ट्रीटमेंट, मेडिसिन, फूडिंग, कोई अगर टेस्ट भी कराना है या ब्लड का भी ज़रूरत है, सब कुछ फ्री है। और अगर यहाँ नहीं हो पा रहा है, हम लोग को रेफ़र करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए फ्री रेफरल की व्यवस्था है। मेरा नाम रोशालिया मींज है और मैं रेफरल हॉस्पिटल बसिया में GNM के पोस्ट में कार्यरत हूँ। और यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग
उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, नाम उम लिखते हैं और प्रॉब्लम पूछते हैं। और मैडम लोग जैसे मैडम सर लोग जो भी दवाई लिखती है उसी के आधार पे इलाज करते हैं। और जो आयुष्मान वाला लोग है उसका फ्री में होता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपीडी साइड में होता है, उसके लिए अलग जो स्टाफ है वो करता है। उसके बाद यहाँ से स्टाम्प लगता है, फ्री में मेडिसिन मिलता है। और टाइम टू टाइम जैसे मतलब कि कितने कितने घंटा में जो दवाई देने के लिए लिखा हुआ रहता है उसी आधार पे हम लोग करते हैं। और बीपी सब मॉनिटर करते रहते हैं जब जब करना रहता है। और जैसे पेशेंट आता है तो अच्छा से बिहेव करते हैं ताकि उनको डर ना लगे। और वैसे ही देखते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहते हैं पेशेंट। मेरा नाम डॉक्टर रुचि भूषण है। मैं रेफरल अस्पताल बसिया में महिला चिकित्सक के पद पे पदस्थापित हूँ। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, हाँ, तो आपके अस्पताल में किस तरह के मरीज प्रायः आते हैं? देखिए, डिलीवरी के मरीज़ आते हैं, बुखार सर्दी खांसी बुखार के मरीज़ आते हैं। अभी जैसे गर्मी के मौसम में लू के लगे हुए मरीज़ आते हैं, डायरिया के पेशेंट्स आते हैं। उनको दवाओं को कराया जाता है। हर महीने के 9 तारीख को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शिशु PMJSA वाला कार्यक्रम चलता है जिसके तहत जांच होती है। तो उसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड लिखते हैं और नियमित जो भी जांच होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप्स, वो सारे जांच होते हैं हमारे यहाँ। और अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग भेजते हैं गुमला, क्योंकि हमारे यहाँ से गुमला ही जाता है मरीज़। और उसके बाद जो वो लोग आते हैं तो यहाँ हमें 24 घंटे सुविधा है। नॉर्मल डिलीवरी की, सिजेरियन के लिए भी सुविधा है हमारे यहाँ। अगर प्रसव की बात करते हैं तो कहीं न कहीं यातायात बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि अक्सर लोग गांव से आते हैं और सही समय पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं पाती है, तो प्रसव सुनने में आता है कि रास्ते में हो जाता है, इससे बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है। तो आपके इसको लेकर क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ 108 है, ममता वाहन है, दोनों चीज़ें हैं। तो 108 और ममता वाहन जब भी अवेलेबल रहता है, ममता वाहन तो हमेशा रहता है, 108 में कभी कभी नहीं अवेलेबिलिटी होती है, बट ममता वाहन वाले लेकर आते हैं। आपके अस्पताल में जो मरीज आयुष्मान के तहत जो भर्ती होते हैं उनके खान पान की बात करते हैं, दवाओं की बात करते हैं, क्या व्यवस्था है? खान पान, जो भर्ती मरीज हैं उनको खान पान मिलता है और दवा की जहाँ तक बात है सभी दवाइयाँ उनको उपलब्ध होती है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि अगर आपने इस योजना से जुड़कर इसका लाभ नहीं लिया तो आप तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का अच्छे तरीके से इलाज करवाएं। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। फ़िलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।